यदि क्लासेस आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट पर, जो कि आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो ये आपका वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और इसमें आपको ओवरऑल सभी खंड करने हैं। तो पहला प्रश्न अगर हम देखें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या y है तो प्रथम शर्त दिया है कि संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है प्रथम शर्त से। और प्रथम शर्त है क्या, संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 26। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना। और यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि जो x है ना वो y से बड़ा है। ठीक है, x का मान बड़ा है y से। आगे कह रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी द्वितीय कंडीशन आपका है द्वितीय शर्त से। और दूसरा शर्त है क्या कि यदि एक संख्या यानी x जो है वो y के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, y के 3 गुने के बराबर है। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। चलिए, यहाँ पर समीकरण 1 में हम यक्ष की वैल्यू को पुट कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है, यक्ष, यक्ष की वैल्यू इक्वेशन 2 से हम 3y लिख सकते हैं, माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 26। और 3y में से एक y घटेगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा आपका 26/2। और आप जानते हैं 13 दूनी कितना होता है, 26। तो y बराबर फाइनली आपका निकल के आ गया 13। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 आपका है x इज इक्वल्स टू 3y और y कितना, 13। तो x बराबर 13 गुना 3, आप कहेंगे 39, 13 तिया 39। तो हमसे कह रहा है कि संख्याओं को ज्ञात कीजिए और संख्याएं हमने x और y माना था, अतः हम लिख सकते हैं कि संख्याएं, अतः संख्याएं x इज इक्वल्स टू 39 तथा y इज इक्वल्स टू 13 होंगी। ठीक है, ये आपकी सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर जो कि बी होगा। और बी पार्ट आपका ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री से आया है। इस टाइप का प्रश्न आपका श्योर है बनना ही बनना है। ठीक है, कह क्या रहा है, कह रहा है कि यदि cot 2a बराबर है tan a माइनस 22 डिग्री के, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, लिखेंगे दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, कहा है कि cot 2a बराबर है tan a माइनस 22 डिग्री। हमने आपको चतुर्थांश पढ़ाया है और चतुर्थांश में बताया है कि 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा के लिए निष्पत्तियां क्या होती हैं, चेंज होती हैं। निष्पत्तियां क्या होती हैं, चेंज होती हैं। और इनके चेंज होने का जो क्रम होता है वो ऐसा होता है कि साइन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। इसी प्रकार से टैन का कन्वर्जन होता है कॉट में
और कॉट आपका कन्वर्ट होता है किसमें, टैन में, और शेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, और कॉसेक आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टैन में। अब समझिएगा, यहाँ पर कॉट 2a है और यहाँ पर टैन a माइनस 22 डिग्री है। अगर यहाँ पर चाहे टैन हो जाए या यहाँ कॉट हो जाए तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या आप बताइए, कॉट 2a को अगर हम लिख दें टैन 90 डिग्री माइनस 2a, तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट थीटा ही तो होता है। बोलिए हाँ कि नहीं। यानी cot 2a को हम tan 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। और 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मैं पूछूं किस चतुर्थांश पर आपका लाई करेगा, तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपको लगाना है कि cot 2a को ना हम लिखेंगे tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू tan a माइनस 22 डिग्री। और अब देखिए यहाँ पर भी tan हो गया और यहाँ पर भी tan हो गया, आप थीटा कंपेयर कर लीजिए। यहाँ कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 22 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए a आपका ऑलरेडी है, माइनस 2a का साइड चेंज करेंगे प्लस 2a, और यहाँ पर 90 है, माइनस 22 का साइड चेंज आपका प्लस 22 हो जाना है। ठीक है, और 2a में a जुड़ेगा 3a, और 9 2 11, यानी हो जाएगा कितना, 112 डिग्री। a की बात करूं तो a बराबर आपका हो जाएगा 112 डिग्री बटे 3, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 तिया 9 2 11, और 3 सते 21, 1 22 बटे कितना, 3 बटे हो जाना है 3। यानी आप कह सकते हैं जो आपका फाइनल आंसर आएगा, ए का वैल्यू जो आएगा वो 37 सही 1/3 डिग्री आपका उत्तर हो जाना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सी पार्ट लेते हैं प्रश्न का, और प्रश्न नंबर सी आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो ये आपका पिछले क्लास में कराया गया है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, स्किप करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने वाले प्रश्न को देखे होंगे और वहां से ये बातें सीखे होंगे। तो प्रश्न नंबर सी आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, और ये प्रश्न आप करिएगा और ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में चाहे √2 पूछे, चाहे √3 पूछे या √5 पूछे, इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका 2 नंबर का श्योर है, 100% कि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। और यहाँ पर आपको √2 मैंने करा दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आप √3 और √5 को कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर डी की बात करें तो प्रश्न नंबर डी आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। जहां पर आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, आपसे माध्यिका पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल। फिर इसके बाद आपको पता है बारंबारता, और चूंकि माध्यिका निकालना है तो अगला कॉलम हमारा बनेगा क्या, संचयी बारंबारता, जिसको आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बारंबारता। अगर वर्ग अंतराल की हम बात करें तो वर्ग अंतराल आपका है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 7, 8, 5, 20, 13 और 7। ठीक है, संचयी बारंबारता, पहले की फ्रीक्वेंसी ही लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट को जोड़ता जाऊंगा। 8 में 7 जुड़ेगा, 15, 15 में 5 जुड़ेगा,
20, 20 में 20 जुड़ेगा, 40, 40 में 13 जुड़ेगा, 53, और 53 में 7 जुड़ेगा, 60। बोलिए हाँ कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, ऐसा ही आप भी बनाते। और यहाँ पे कर लीजिए क्या आप, टोटल। तो टोटल जब आप करेंगे यहाँ यन निकालेंगे, और आप जानते हैं जो यन होगा वो आपकी लास्ट वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। फिलहाल आप एक बार जोड़ के चेक कर लीजिए। 7, 8, 15, 5, 20, 20, 40, 40, 10, 50, 3, 53 और 7, 60। तो यन बराबर आ गया 60, और 60 कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या करेंगे, n/2 निकाल लेंगे। और n/2 क्या होगा, n/2 आपका हो जाएगा 60/2, जो कि बराबर होगा 30। ठीक है, और अगर हम बात करें 30 संचयी बारंबारता वर्ग किस पर आएगा, 7 पर तो आएगा नहीं, 15 पर नहीं आएगा, 20 पर, तो 40 वाले संचयी बारंबारता पर पढ़ना है। ठीक है, लिखेंगे माध्यक, या ऐसा कह लें जो आपका माध्यक वर्ग होगा ये 30 है। ठीक है, अगर हम माध्यक वर्ग की बात करें, माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग आपका हो जाएगा क्या, 30 से 40। इसको आप चाहें तो अंडरलाइन कर दें। ठीक है, ये आपका हो जाना है क्या, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग आपका हो गया क्या, 30 से 40। और आप जानते हैं जो आपका माध्यक वर्ग होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, यल कहलाएगी। n/2 आपने निकाल ही लिया है। अगर CF की बात करूं तो जो माध्यक वर्ग के पहले वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी CF होती है। तो CF यहाँ से निकल के आ जाएगा 20। फिर हमको चाहिए क्या, F माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, ये भी आपका 20 है। और H की बात करूं तो L2 माइनस L1, 40 में से 30 घटा कितना, 10। ठीक है, हमको निकालना क्या है, माध्यिका। तो माध्यक ME बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाइड बाई H। L की बात करें तो L आपका कितना है, 30, प्लस n/2 कितना है, 30, माइनस CF की बात करूं तो CF है 20 बटे F 20, और गुना कितना, H जो कि है 10। तो ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 30 में से 20 घटेगा, 10 बटे 20 गुना 10। एक जीरो से आपका एक जीरो सिंप्लीफाई हुआ, और 2 पंचे 10, यहाँ से हो जाएगा 30, 5, 35। तो जो माध्यिका आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 35 हो जानी है। ठीक है, और ये 35 जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर डी भी आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका द्विघात समीकरण से प्रश्न नंबर ई पूछा गया है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है वो आपका कैसा होगा, बताइए कितने मूल होंगे। तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो यही मूल आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण पता है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके लगाएंगे, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है, तो द्विघाती सूत्र जब भी लगाते हैं हम द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं इसको मिडिल टर्म को सेपरेट करके, लेकिन मैं यहाँ पर द्विघाती सूत्र लगा रहा हूँ। कैसे, 5 चौके 20, और गुणा करने पर 20 आना चाहिए, और यहाँ पर
प्लस है भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका जहां निगेटिव लिखा गया है, अच्छा ये प्लस तो लिखा गया है, ठीक है, प्लस ही लिखा गया था, ठीक है। तो 5 चौके 20 जोड़ने पर आपका 9 आना चाहिए, तो 5 चौके 20 और 5 4 9, ठीक है, दो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र, जहां ए आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका यक्ष का कोफिशिएंट होता है जो कि 9 के बराबर है, और सी की बात करूं तो सी आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 5 है, ठीक है। तो हम जानते हैं द्विघाती सूत्र जिसको आप श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र फार्मूला आप बोलिए क्या होगा, तो आप कहेंगे x इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और आपका प्रश्न जब डिजाइन होगा, अगर यहाँ पर कह देता कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो के मूल ज्ञात कीजिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, तब आपको ये लिखना होता, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस का 9 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 4a और c बाई कितना 2a। तो यहां से हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस रूट 9 का स्क्वायर 81 और 4 4 जा 16 5 जा 80 बाई कितना, आप कहेंगे 4 दूनी 8, बिल्कुल 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस 81 में से 80 घटेगा 1 और 1 का वर्गमूल 1 बटे 8, तो यानी x इज इक्वल्स टू, एक बार आप प्लस साइन ले लीजिए, माइनस 9 प्लस 1 बाई 8 और कॉमा माइनस 9 माइनस 1 बाई 8। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, माइनस 9 में से 1 घटेगा, माइनस का 8 बटे 8 और माइनस 9 1 माइनस 10 बटे 8, 8 से सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का नम 8, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। तो यक्ष की दो वैल्यूज आपका, एक तो -1 और दूसरा -5/4। तो यक्ष के दो मूल निकल के आए, पहला मूल आपका -1 और दूसरा मूल -5/4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आपका एफ होगा, और प्रश्न नंबर एफ क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें व्यास कितना पता है आपको, तो आप कहेंगे व्यास डी बराबर हमको पता है 1 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि त्रिज्या आर जो होता है वो बराबर होता है व्यास के आधे के बराबर, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। और अगर लंबाई की बात करें, लंबाई यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई h बराबर आपका हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। और अगर हम एक तार को डिजाइन करें, ठीक है, तो जो तार का शेप होता है वो कैसा होता है बताइए, जैसा एक बेलन होगा वैसा होगा, बोलिए हाँ कि नहीं, ये तार है, ठीक है। तो तार का रेडियस आपको पता है, तार की आपको लेंथ पता है जिसको हमने हाइट कहा है, ठीक है, लेंथ पता है। और बेलन का जो आयतन होता है, हमसे यहाँ आयतन की बात किया है, तो आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये सब फार्मूला बेस्ड सवाले हैं और बिल्कुल आसान से फार्मूले हैं आपके यहाँ। बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, बस इतनी ही बातों को आपको याद करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि तार बेलनाकार होगा, बेलनाकार बेलनाकार होगा, अतः
तार का आयतन, तार का आयतन V बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह हम पाई रहने देते हैं। आर की बात करें तो आर आपका 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर और इनटू एच। एच की बात करूं तो एच आपका 8 है। पाई पाई ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 हो जाना है और 8। 4 एकन्नम 4 दूनी 8। तो जो वैल्यूम निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 एकन्नम 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v बराबर हो जाएगा 2 गुना पाई कितना 3.14। तो v बराबर 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6, तो 6.28 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे आप आंसर को अपने यहाँ छोड़ दें या यहाँ छोड़ दें, ये सारी चीजें बिल्कुल आपके अनुरूप ही होंगी, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और सबसे आसान वे में आप सीख रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।